इन सब संस्थाओं के बारे में, और जॉर्ज सोरोस तो खुलेआम घोषणा कर रहा था कि उसका मकसद मोदी को सत्ता से हटाना है, भारत में रिजीम चेंज करना है। उसके लिए इतने हजार करोड़ रुपए का फंड उसने इकट्ठा कर रखा है या उसकी व्यवस्था कर रखी है। ये सब बातें जानते हुए, और आप देखिए उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से 2024 का चुनाव मोदी जीतने न पाए। तो पिछले 10 साढ़े 10 साल में इन संस्थाओं ने, इस नेक्सस ने, इसकी जो अधिकतम ताकत थी वो लगा दी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो मोदी को सत्ता में आने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन भाजपा की सीटें कम करने में सफल हो गए। भाजपा स्पष्ट बहुमत उसको न मिल पाए, इसमें सफल हो गए। लेकिन उसके बाद क्या? अब इस डीप स्टेट से जुड़ी हुई संस्थाओं, व्यक्तियों, नेताओं, देश के बाहर जो है और देश के अंदर जो है, उनके अंदर इतनी बेचैनी, खलबली क्यों है? इसी बीच में एक बड़ी घटना हुई है, और वो है अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव। इस ट्रायंगल के लोगों को ये उम्मीद थी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं और कमला हैरिस नई राष्ट्रपति बनने वाली हैं, और उसके बाद भारत में जो होता उसकी हम और आप आज कल्पना नहीं कर सकते। मोदी सरकार के साथ जो होता उसकी कल्पना करना मुश्किल है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस हार गई और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस डीप स्टेट के सख्त खिलाफ है, उतने ही खिलाफ जितना भारत है, और उनका प्रण है कि वो इसको राष्ट्रपति बनने के बाद इसका सफाया कर देंगे। तो डीप स्टेट डेस्परेट था, उसको लग रहा था कि किसी तरह से जितना कर सकते हो किया जाए, दुनिया में जहाँ जहाँ कर सकते हो। बांग्लादेश में रिजीम चेंज इसी जो है योजना के तहत हुआ। दुनिया के और देशों में ये जो युद्ध हो रहा है, ये सब जो है इसी डीप स्टेट के जो एक्टर्स हैं उनकी करामात है। उनको जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का नतीजा आया, उनको मालूम हो गया कि अब उनके दिन पूरे हो गए। तो एक लास्ट डिच एफर्ट जिसको कहते हैं, वो भारत में उसकी कोशिश हुई। भारत में कोशिश हुई 4 जून के बाद कि किसी तरह मोदी की सरकार न बनने पाए। जो सहयोगी दल हैं वो साथ छोड़ दें, उनको तोड़ने की कोशिश हुई, वहाँ भी असफल हुए।